मॉर्निंग क्लास, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था केमिस्ट्री का, क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लाइट, ठीक है, जो कि हमारा अगर साइंस को देखा जाए तो 3 पार्ट में बांटा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो अब क्या है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर 3 का करते जाएंगे तो हमारा क्या तीनों पोर्शन कवर होता जाएगा, ठीक है, यानी हम तीनों सेक्शन में कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम पढ़ाएंगे। चलिए, अब आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, यानी आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए लाइट क्या है भैया। लाइट है क्या? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुनिए, ठीक है। लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलिए भैया देखिए, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि वैक्यूम में या किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उस लाइट का काम क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको क्यों दिख रही हैं? क्योंकि लाइट उस पर टकरा रही है, टकराने के बाद आपकी आंखों पे जा रही है, ठीक है, तो आपको देखने के लिए सेंसेशन दे रही है। तो लाइट का डेफिनेशन क्या हो गया? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच गिव आवर आईज सेंसेशन टू सी। देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है हमारी आंखों को। चलिए, अच्छा, देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसका फिनोमिना क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, लाइट क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये बात हमको पता है। स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब क्या है, इस चैप्टर में इसके दो फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 2 फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब हमें इन 2 फिनोमिना के बारे में पढ़ता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन से। अच्छा, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटाता हूँ। रिफ्लेक्शन का सुनिए जरा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कमिंग बैक ऑफ लाइट रे टू द डायरेक्शन टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस, ठीक है। अब क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा लिखिए। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये हमारा एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब इस पे लाइट रे आई और क्या हुई? बाउंस बैक हो गई। क्या हुई? बाउंस बैक हो गई। इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये ऐसे आ रही थी और ये क्या हुई? ऐसे चली गई। अब क्या होता है, इसके बीच में एक हम पगडंडी कर डाल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल डाल देते हैं। क्या होता है, ये इस पॉलिश सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है 3 जगह। रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है 3 जगह। पहला क्या है? प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, ये जो स्मूथ पॉलिश सरफेस है ना, वो एज अ मिरर काम करेगा, तभी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर।
अच्छा, स्फेरिकल मिरर में दो जगह पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है भैया, दो जगह पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। चलिए, ये जो हमें पढ़ना है, ठीक है, तो ये तीन जगह हो गई, एक प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन हमें यही तीन जगह पढ़ने हैं। ठीक है, तो जरा प्लेन मिरर का देख लीजिए कैसे होता है। प्लेन मिरर का देखिए कैसे होता है। प्लेन मिरर है ये हमारे पास, ठीक है, यहां हमारे पास क्या है, एक सिक्का है, तो यहां से रेज निकल के आई और ये ऐसे क्या होगा, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब क्या हो रहा है, एक रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे हमको सिक्के का प्रतिबिंब दिखेगा। अगर यहां से मिरर से ये h डिस्टेंस पे है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये भी h डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब देखिए ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, ये पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो यानी प्लेन मिरर क्या बनाता है भैया, वर्चुअल इमेज बनाता है। मिरर के अंदर इमेज बनता है, मिरर के पीछे इमेज बनता है, जितने डिस्टेंस पे रहता है उतने डिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, और क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनता है तो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन यानी इन सेंस क्या है, राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट राइट बन जाएगा। ठीक है, अपने सामने खड़े हो जाइए मिरर के, अपना लेफ्ट हाथ उठाइए, ये लेफ्ट है कि राइट है, राइट है मेरा, ये लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो वो कौन सा उठाएगा, अपना राइट उठाएगा वो। ठीक है, तो आप ये चीज़ करके देखिएगा। ठीक है, अगर उसके मिरर के सामने बी रख दीजिए, बी बनाइए एक बड़े से पेन, उस पर उसको रख दीजिए, तो क्या होगा, उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये था प्लेन मिरर की कहानी। अच्छा, प्लेन मिरर में इतनी कहानी होती है। अब क्या है, हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये कॉनकेव है, सॉरी ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉनकेव है। ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया। चलिए, अब जरा जान लीजिए, अब जरा जान लीजिए कुछ इन सिम्टम्स हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जो जाननी है हमें। ये अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसके पीछे की तरफ पॉलिश हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक डिस्टेंस से यहाँ से एक पॉइंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, और यहाँ से एक पॉइंट आएगा, इसको C बोलेंगे, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे P। P मतलब पोल, F मतलब फोकस, और C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये क्या होता है, ये r/2 होता है, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, r होती है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए क्या है, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें पॉइंट आपको समझ में आ गई। अच्छा, क्या होगा, कोई रे मिरर के तरफ आ रही है, कोई रे मिरर के तरफ आ रही है, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे। अच्छा, टकरा रही है, टकराने के बाद जाके क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। यानी मान लीजिए कोई रे आई, इस पर टकराई और टकरा के ऐसे गई, तो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये समझ में आया। चलिए भैया आप देखिए,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए भैया क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें नहीं दिया, मैं एक मिनट बता रहा हूँ आप लोग को, रुकिए। ठीक है, तो अब हम आ गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। देखिए भैया लाइट चैप्टर बढ़िया से लिख दूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या क्या है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या क्या है। पहला लॉ है द प्रोसेस ऑफ the first law of reflection. According to the first law of light, first law of reflection of light, the incident ray, the reflected ray, the normal, the point of incident all lies on the same plane. अब देखिए क्या है, ये मान लीजिए एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे क्या होंगे, समराइज होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पे वो समराइज हो रहा है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल रहा है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी ये एंगल आर, ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल आई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया, सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अब हमारा अगला पॉइंट है कि किस तरह कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, उनके ऊपर जो रे डायग्राम बनते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, रे डायग्राम आपको घर से बनाना है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ इसी सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में, ठीक है, और उस वीडियो में आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, सारे डायग्राम्स मैंने एक एक करके बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या बनेंगे, हम कॉनकेव मिरर के लिए चार्ट ड्रॉ करेंगे, चार्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए है। ठीक है भैया, हमको देखिए क्या है, 6 पोजीशन मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, 6 पोजीशन मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 में हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना, कौन सा है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। और क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है भैया। साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। अच्छा देखिए, पोजीशन पहले कहाँ कहाँ हो सकता है, पहले क्या होगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्या होगा, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा आप देखिए कहाँ पे आ जाएगा, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कैसा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगला देखिए भैया, अब कहाँ आ गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। क्या होगा भैया, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अब देखिए भैया कहाँ पे आ रहा है, देखिए पोल, सॉरी, चौथा है भैया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। अब ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैसा भैया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा अगला कहाँ पे होगा, एट फोकस, एट फोकस, इसका कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगला देखिए, छठा वाला कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, हाँ शायद बियॉन्ड मिरर बनता है, हाँ, बिहाइंड द मिरर,
बिहाइंड द मिरर, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है, कैसा बन रहा है भैया, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, दिख रहा है ना सबको, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगा भैया, देखना है सब लोग, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या था, ये इमेज फॉर्मेशन था कि अगर भैया हमारा पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, फोकस पे है इन्फिनिटी बनेगा, फोकस ऑफ पोल के बीच में है बियॉन्ड द मिरर बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट साइज स्मॉलर, सेम साइज स्मॉल, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इन्वर्टेड सब में बनेगा, बस एक लास्ट वाले में जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, मैंने क्या किया वीडियो में बताया हुआ, आप प्लीज वीडियो देखिए वाला, ठीक है। अच्छा देखिए मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। यूज फॉर डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द पेशेंट टेंट। अब क्या होता है, आप डेंटिस्ट के पास जाइए तो उसके पास एक छोटा सा चमचा टाइप का होता है जिसमें शीशा लगा होता है, वो आपके दांत के अंदर डालता है, ऐसे लगाता है, ठीक है, और टॉर्च जलाता है, तो क्या होता है उस शीशे से टकरा के लाइट आपके दांतों पे पड़ती है, तो क्या होता है जहाँ पे उसको क्योर करना होता है सर्जरी या फिर उसको साफ ऑफ करना होता है तो क्या होता है साफ दिखता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में यूज़ होता है, ठीक है, शेविंग मिरर में यूज़ होता है। आपने जो शीशा खरीदा होगा शेविंग के लिए उसमें क्या होता है, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए भैया स्नेल्स लॉ के बारे में बताते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए, इसको मैं मिटाऊं, इसको जल्दी से नोट करिए, इसको मिटाऊं। चलो भैया देखो स्नेल्स लॉ, अच्छा स्नेल्स लॉ आपको रिफ्रैक्शन में मिलेगा। चलिए अब देखिए क्या भैया, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला ये क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है, ये क्या है मिरर फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करके हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूले को, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आ गया। अच्छा मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन कितना होता है, कैपिटल एम कितना हो जाता है भैया, स्मॉल एम सॉरी, कितना होता है h डैश अपॉन h, h माइनस h डैश अपॉन h, ठीक है, या फिर माइनस v अपॉन u, ठीक है, ये हो जाता है मैग्निफिकेशन हमारे पास। अब इसको कैसे अप्लाई करना है आपको पता है, नहीं पता है हम बताएंगे, ठीक है। हर 5 लेक्चर के बाद उन 5 लेक्चर का मतलब 5 लेक्चर यानी 5 चैप्टर, 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब उन सारे लेक्चर्स को मिला के जितने भी चैप्टर बन रहे हैं उन सारे चैप्टर का मैंने आपको क्वेश्चन देना है। एक दिन पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उन सारे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वो आप हमको बताएंगे, और मैं आपको क्या करूंगा सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।